आपको नेक्स्ट डायग्राम में तीनों कंपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ऑरेंज कलर में प्लाज्मा, दैट इज सेंट्रल कंपार्टमेंट, देन बिटवीन द सेल्स एंड द वेसल वी हैव द इंटरस्टिशियम एंड विद इन द सेल इज इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट। ठीक है, इंट्रासेल्युलर, इंटरसेल्युलर कौन सा होगा? जो दो सेल्स के दरमियान होगा। ओके जी। अब जी प्लाज्मा कंपार्टमेंट के ऊपर आ जो बुक की लाइंस है, अब हमें पढ़ने में बिल्कुल आसानी है क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों कंसीडर आपके पास एक एडल्ट है, उसका जो वेट है दैट इज 70 kg। ठीक है, अब आपके ऑथर ने कह दिया मेरी वो कौन सी ड्रग हैं जो प्लाज्मा के अंदर रिटेन करती हैं। बच्चों मेरा प्लाज्मा मेरे सिस्टमिक सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेसल्स की मैं बात करूँ तो कैपिलरीज में से एक्सचेंज होगी, तो समझ लो जी ये मेरी वेसल्स हैं, यहाँ मेरे पास स्लिट्स आ रहे हैं, गैप्स आ रहे हैं, कैपिलरीज में है ना गैप्स। अब जी मेरी ड्रग ने पास करना है इन स्लिट्स से। अब मैं कह रही हूँ मेरे पास वो ड्रग आने वाली है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे सेंट्रल कंपार्टमेंट में रहेगी, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा में रहेगी। भाई ये वो ड्रग होगी जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा और वो इस स्लिट को पास नहीं कर सकेगी। ये वो ड्रग होगी जो कि अगर बाउंडेड है किसके साथ? प्रोटीन के साथ, ये भी पास इसको नहीं कर सकेगी। भाई आपके ऑथर ने बुक में ये कह दिया ऐसी ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, जो प्रोटीन के साथ बाइंडेड हैं, जिनको हम कहेंगे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अच्छा जी, बाउंडेड ड्रग हैं वो पास नहीं करेंगी, दे विल गेट ट्रैप्ड विद इन दी प्लाज्मा, वेस्कुलेचर में ट्रैप्ड रह जाएंगी। उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? कम होगा। ऑलमोस्ट कितना होगा? 4 लीटर्स। हमने कहा था लेस देन 5 लीटर्स। ठीक है, आपकी बुक में लिख दिया इट विल बी अबाउट 4 लीटर्स। मुझे बता 4 लीटर्स ही क्यों होगा? प्लाज्मा में टोटल फ्लूइड 4 लीटर है। ठीक है, तो 4 लेस देन 5 या इक्वल टू और लेस देन 4 को हम कहेंगे जी, अगर मेरे पास वैल्यू आती है, मैंने एजम्पशन लगा ली मेरी जो ड्रग है वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा में है। ऐसी ड्रग की एग्जांपल कौन सी थी? हेपरिन। हेपरिन इज इट एंटीकोएगुलेंट? क्योंकि हमें तो एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट ब्लड में ही चाहिए ना। ठीक है, एंटीकोएगुलेंट है, ब्लड थिनर है, दिस इज ब्लड थिनर। देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपको नजर आ रही है, 4 लीटर ड्रग आपकी प्लाज्मा के अंदर रिटेन्ड है, इस ड्रग की एग्जांपल है हेपरिन। अब आ जाओ बच्चों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के ऊपर। अच्छा जी, अब जी मेरी कौन सी बच्चों ड्रग है जो मेरी इस वेसल को क्रॉस करेगी, मेरी कैपिलरीज को क्रॉस? जी ये वो ड्रग है बच्चों जिसका मॉलिक्यूलर वेट छोटा है, जो मेरे पास फ्री ड्रग है, जो प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं है। अच्छा जी, ये मेरी ड्रग आ गई। अच्छा, अब इसने यहाँ क्रॉस करना है। ठीक है, स्लिट्स हैं ना। ठीक है, हो सकता है मैं कहती हूँ कि क्या मेरी ऐसी ड्रग यहाँ से पास कर सकती है दैट इज वाटर सॉल्यूबल? वाई? स्लिट्स हैं, गैप्स है, उसने कौन सा डिफ्यूज करना है? हाइड्रोफिलिक ड्रग्स मेरी इसको क्रॉस कर देंगी। बच्चों ये यहाँ से गैप आ रहा है, इसे किसी किस्म की डिफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। मेरी हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो होंगी बच्चों, अब मेरे पास यहाँ तक कंडीशन थी, कौन सी ड्रग प्लाज्मा में रिटेन करी थी जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट था, दैट वाज प्रोटीन बाइंडिंग थी। यहाँ मेरे पास वो ड्रग्स आ गई जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट है, फ्री ड्रग्स हैं और हाइड्रोफिलिक है। कंडीशंस आ गई, 3 कंडीशंस। यहाँ तक जी मेरे एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियम के अंदर ऐसी ड्रग्स आ गई। अच्छा जी, अब हम पहुँच गए हैं कहाँ तक? इंटरस्टिशियम के अंदर। 2 प्रॉपर्टीज हेयर आर दी, हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड प्रोटीन बाइंडिंग, ड्रग रिटेन कर गई प्लाज्मा में। यहाँ पर आई मॉलिक्यूलर वेट कम था तभी इसने इसको पास किया, फ्री ड्रग थी तभी उसने पास किया, और हाइड्रोफिलिक थी पास कर जाए। अच्छा, अब जी यहाँ तक ड्रग आ गई। आगे मेरे पास क्या पड़े हैं साथ में? सेल्स पड़े हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये हाइड्रोफिलिक जो ड्रग है, ठीक है, ये जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है क्या इस सेल के अंदर जाएगी? नहीं जाएगी। अब ये वाली ड्रग मेरी कहाँ तक रिटेन कर गई है? इंटरस्टिशियम तक रिटेन कर गई है। अच्छा जी, अब जी
आपकी बुक की बी हेडिंग में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या लिखा है, ड्रग इज़ लो मॉलिक्यूलर वेट, ड्रग इज़ हाइड्रोफिलिक। उसने जी स्लिट्स को पास कर दिया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आपकी ड्रग आ गई, लेकिन क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है ये आपके सेल्स के अंदर नहीं गई, इट विल नॉट डिफ्यूज दी लिपिड बायलेयर। क्लियर हो गया। अच्छा, ये कौन सी ड्रग्स होंगी जिसका अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेस देन बी 15 लीटर्स। वाई 15 लीटर्स? 4 लीटर आपका बच्चों प्लाज्मा में था, बच्चों 4 लीटर आपका प्लाज्मा में था, 10 लीटर्स आपका इंटरस्टिशियल में था। टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? 14 लीटर्स। भाई आपके अक्सर बुक्स में लिखा है दैट विल बी लेस देन 15 लीटर्स, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 15 लीटर्स, दैट मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन दी 14 लीटर्स इज रिप्रेजेंटिंग कि आपकी ड्रग जो है इंटरस्टिशियम तक आ सकती है। ऐसे ड्रग की एग्जांपल बच्चों कौन सी थी? वेरी गुड, जेंटामाइसिन। यहाँ पे हेपरिन थी, यहाँ तक जेंटामाइसिन आ गई। जेंटामाइसिन की ड्रग क्लास क्या थी? एंटीबायोटिक। ड्रग क्लास मोर प्रिसाइजली क्या है? अमाइनोग्लाइकोसाइड। ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड। अच्छा, अब बच्चों मुझे बताओ, मेरे पास ड्रग है, ठीक है, आई हैव अ ड्रग, उसका लोअर मॉलिक्यूलर वेट है, फ्री ड्रग है, क्रॉस कर गई प्लाज्मा को। साथ ही साथ मैं कह रही हूँ मेरी ड्रग जो है दैट इज हाइड्रोफोबिक है। कहाँ तक जाएगी? हाइड्रोफोबिक है। अब ये मेरी सेल तक चलेगी। अब जी मेरी ड्रग ने अगर सेल तक आना है, इसकी बच्चों क्वालिटीज क्या क्या हैं? दैट इज लो मॉलिक्यूलर वेट, इसके ऑपोजिट करते जाओगे ना फर्स्ट वाले के, लो मॉलिक्यूलर वेट, फ्री ड्रग है, एंड दैट विल बी हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक ड्रग। क्लियर होगी। अब ये वाली ड्रग मेरी यहाँ तक आ गई, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट कितना होगा? दैट विल बी ऑलमोस्ट 42 लीटर। प्लाज्मा में 4 लीटर था, इंटरस्टिशियल में 10 लीटर्स था, इंट्रासेल्यूलर में कितने लीटर्स है? दैट इज 28 लीटर्स। टोटल काउंट किया दैट इज 42 लीटर्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? भाई ये चीज़ आपके ऑथर ने डिस्कस कर ली। अगर मैं खाली इंटरस्टिशियम की बात करूँ तो इंटरस्टिशियम के अंदर जो ड्रग मेरी इंटरस्टिशियम तक जाती है दैट इज़ दी माइनोग्लाइकोसाइड। आपने माइनोग्लाइकोसाइड की एग्जांपल पढ़ी है, दैट इज़ दी जेंटामाइसिन। तकरीबन इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं परसेंटेज में कहना चाहूँ, ऐसे ड्रग्स जो इंटरस्टिशियम तक आती हैं आपकी बुक में लिखा है दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 20%। ठीक है। अब जी जेंटामाइसिन इसकी एग्जांपल आ गई। अगर थ्रू आउट द बॉडी मेरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ड्रग, यानी कि टोटल बॉडी वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, दैट इज लोअर मॉलिक्यूलर वेट, फ्री ड्रग, हाइड्रोफोबिक, दैट इज लाइपोफिलिक ड्रग। अच्छा जी, क्यों? इसने डिफ्यूज कर लिया आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। और ऐसी ड्रग की एग्जांपल आपके पास क्या थी? फेनिटोइन थी। फेनिटोइन की ड्रग क्लास क्या थी? वेरी गुड, एंटी कन्वर्जेंट, एंटी सीजर ड्रग, दैट वाज यूज्ड टू एपिलेप्सी के लिए यूज़ कर सकते हैं, एपिलेप्सी के लिए। अच्छा जी, मैंने कहा दिस इज द थेरेटिकल वॉल्यूम, दिस इज हाइपोथेटिकल वॉल्यूम, दिस इज एपरेंट वॉल्यूम। क्यों? मैंने कैलकुलेट किया, बाज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास 42 से भी ज़्यादा आ गए, क्योंकि मैंने तो बस प्लाज्मा को एज ए रेफरेंस यूज़ किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नहीं भाई, वैल्यूज़ 42 के अंदर नहीं आ रही, पहले बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ड्रग की एग्जांपल आपके पास है क्लोरोक्वीन, जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 15,000 लीटर्स। अब जी हेडिंग नंबर 2, दैट इज़ द एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, अब जो आपके ऑथर ने इधर बात लिखी है, आपके ऑथर ने कह दिया भाई ये एक आपके पास रेयर चांस है जिसमें मैं कहती हूँ मेरी जो ड्रग है वो जस्ट एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर रिटेन कर गई है, वो मल्टीपल कंपार्टमेंट्स के अंदर आपकी ड्रग जाती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आपके सेल के कंपोनेंट्स के साथ बाइंड भी करती है। वो कंपोनेंट्स कौन से हैं? लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। मेजॉरिटी अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन आपको कहाँ पर मिल रहा है? देखो ब्रैकेट में लिखा है एडिपोसाइट्स, ऐसे ही है ना, एडिपोसाइट्स में मिल रहा है। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन पड़ी थी उसमें मिल रहा है। प्रोटीन्स कहाँ मिल रहे हैं? प्लाज्मा में भी मिल रहे हैं, सेल्स के अंदर भी मिल रहे हैं।
न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिल रहा है? सेल के न्यूक्लियस में मिल रहा है, ऐसा ही है। ठीक है भाई, अब जी आपका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका ऑथर ने लिख दिया दिस इज एपरेंट वॉल्यूम। सिग्निफिकेंस, वर्ड सिग्निफिकेंस नहीं लिखा, लेकिन आगे इसने लिख दिया दिस इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग दी लोडिंग डोज। तो मैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करती हूँ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? आपका आंसर होगा टू फाइंड आउट दी लोडिंग डोज, टू डिटरमिन दी लोडिंग डोज।